जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। सुनते हैं फिर एक नई कहानी। इस कहानी से हमें बहुत सुंदर शिक्षा मिलने वाली है, तो वीडियो को आप पूरा देखा करें। जब तक पूर्ण कहानी को नहीं सुनते हैं तब तक कहानी का रहस्य भी पता नहीं लगता है। तो बहनों भाइयों, ये एक ऐसे ब्राह्मण की कहानी है जिसने मृत्यु को भी जीत लिया। एक गांव में आकाश नाम का एक बहुत ही सुंदर धर्माचारी ब्राह्मण रहता था। वह धर्मात्मा और सत्य की मूर्ति था। वह सदा अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा में रमा रहता था और अपनी आत्मा की बात को ही मानता था। हर मानव के अंदर मन कोई बात निश्चित करता है, लेकिन आत्मा उसे मना करती है। कोई भी अधर्म का कार्य मन ने अगर विचार किया तो हम आप लोग मन की मान लेते हैं। आत्मा मना करती है लेकिन उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। ये ब्राह्मण केवल आत्मा की बात को ही मानते थे। एक बार क्या हुआ कि मृत्यु ने सोचा कि मैं इस ब्राह्मण पर वार करूं और इसे मार के ले जाऊं, किंतु अनेकों बार प्रयत्न करने के बाद भी मृत्यु उस पर सफल नहीं हो सकी। मृत्यु ने धर्मराज से इसका कारण पूछा कि मैंने एक ब्राह्मण पर कई बार किए, लेकिन उसकी आत्मा को मैं निकाल नहीं सकी। इसका क्या मतलब है? धर्मराज मुस्कुराकर बोले, हे मृत्यु, तुम किसी को भी नहीं मार सकती, क्योंकि मारना तुम्हारे बस का नहीं है। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार मरते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। जो कर्मों का करता है वह मरता है। कर्मों के अहंकार से जन्म और मरण होता है। यमराज कहने लगे, हे मृत्यु, तुम ब्राह्मण के कर्मों में अहंकार को ढूंढो। जब तक प्राणी के अंदर अहंकार नहीं होता है तब तक उसे क्रोध भी नहीं आता है। क्रोध नहीं आएगा तो मृत्यु कैसे आएगी? तुम इसके अहंकार को ढूंढो। मृत्यु ने जाकर ब्राह्मण के कर्मों में अहंकार को ढूंढा, किंतु उसे कहीं पर भी अहंकार या अन्य कोई विकार नहीं मिला। वह कर्म तो करता था, किंतु अहंकार और कर्तापन के भाव से दूर रहकर उसकी मैं वासना शुद्ध स्वरूप आत्मा में रहती थी। वह कर्म करके फल की इच्छा नहीं करता था। वह निष्काम कर्मी था। वह जो भी कर्म करता था भगवान की कृपा समझकर करता था। उसका ये भाव था कि मैं भगवान का हूँ। जो हो रहा है वह भगवान की इच्छा है, मेरा कुछ नहीं है। जो किया है सब उसी प्रभु ने किया है। जो आगे करेगा सब वो ही करेगा। जो कुछ है सब परमात्मा का है। मृत्यु हार कर धर्मराज के पास लौट गई। धर्मराज ने मृत्यु को समझाया कि आकाश नाम का ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी है। वह सदा अपनी आत्मा में विश्राम करता है। जो कर्ता, अकर्ता और मैं वासना से रहित है वह ईश्वर रूप है। ऐसे दिव्य पुरुष देह दिखते हुए भी आत्म स्वरूप हैं। कर्म और धर्म माया के रूप हैं। आत्मा में माया का बिल्कुल अभाव है। आत्मा तो निर्विकार है।
न उसे सुख की परवाह रहती है, न आत्मा को दुख की परवाह रहती है। वो तो सुख दुख में एक ही रहता है। धर्मराज ने कहा, हे मृत्यु, वह कर्म तो करता है, किंतु कर्म करके भगवान को अर्पण कर देता है। वह सदा अपने शुद्ध स्वरूप में विश्राम करता है। वह किसी कामना, इच्छा या वासना में पड़कर कर्म नहीं करता, बल्कि सहज और सरलता से जो कर्म हो जाए वह करता है। कर्म हो जाने के बाद वह फल का रास्ता नहीं देखता, बल्कि कर्म करने से पहले भी भगवान देखता है और कर्म करते हुए भी भगवान को देखता है, और कर्म करने के बाद भी भगवान को ही देखता रहता है। वह किसी भी कर्म से अपने को नहीं जोड़ता, वह केवल सत्य से जुड़ा हुआ है। जो आत्म स्वरूप सत्य स्वरूप से जुड़कर सत्य रूप का हो गया है, उस परमात्मा स्वरूप को तू मृत्यु कैसे मार सकती है? इस प्रकार धर्मराज के समझाने पर मृत्यु सिर झुकाकर कहने लगी, हे भगवान, अब मैं समझ गई हूं कि वास्तव में प्राणी किस लिए इस मृत्यु लोक से मृत्यु को प्राप्त होता है। जो मोह माया के बंधन में बंधे हुए हैं, जो अहंकार क्रोध में सदा रमे हुए हैं, उन्हीं की मृत्यु होती है। जो भगवान में रम जाता है वो मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होता। जो कार्य को करते हुए भगवान को अर्पण कर देता है, उसे भला मृत्यु कैसे मार सकती है? अब मैं समझ गई हूं कि ऐसे ब्राह्मण, ऐसे मानव, ऐसे प्राणी की मृत्यु सहज नहीं होती। वह शरीर छोड़ता है, उस पे छुड़वाया नहीं जाता है, और जो शरीर को स्वयं त्याग देता है तो भला उसकी मृत्यु कहाँ? उसने तो पुराने कपड़ों को उतार के फेंक दिया और नए वस्त्रों को पहना है। इतना सुनकर मृत्यु यमराज को सर झुकाकर वहां से चली जाती है। बहनों भाइयों, ये प्रवचन कहानी सुंदर लगी हो तो हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। कमेंट में भी जय श्री राधे लिख दिया करें।